गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग का आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। हमने इससे पहले कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का थोड़ा सा कंसेप्ट हम पढ़ाए थे। अभी पूरा टाइप बाकी है और आप लोग जो है पहले ही वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखिए। तो पूरा टोटली जितने भी कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इकाइयाँ निकालने का जो कंसेप्ट है वो आप पूरी तरह से सीख लीजिएगा। और जब सारा टाइप सीख लीजिएगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग अपना जो है कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। और इतना दिन जो मेरा क्लास नहीं चला, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम था इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे। बट अब जो है आज से जो है रेगुलर क्लास हम लोग का होने वाला है। जो स्टूडेंट मेरा पर डे लेक्चर देख रहा है वो इसी तरह देखते रहे, और जो भी कंसेप्ट है अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। जब कमेंट आएगा तो उसका जो हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे और उसको अगेन समझाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसे आशा कर रहे हैं कि कोई भी कंसेप्ट समझने में परेशानी नहीं होगी, एकदम बेसिक तरीक़ा से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए ध्यान देना है, हम लोग पढ़ रहे थे बाबू कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, यानी हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी सरलीकरण। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं सरलीकरण। ध्यान देना है, सरलीकरण ये ऐसा चैप्टर है कि जो स्टूडेंट का इस पर पकड़ हो गया, यानी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पे, तो समझिए कि जितने भी टॉपिक हैं, हमने ओरिएंटेशन क्लास में टॉपिक के नेम लिखवाए थे और बताए थे कि हर टॉपिक को हम लोग आसान वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे और हर टाइप को देखेंगे। याद रखिएगा, हम कोई बुक आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ना ही कोई आपको बुक की नॉलेज दे रहे हैं, हम टाइप पढ़ा रहे हैं। अगर आपको टाइप का नॉलेज अच्छे तरह से हो जाएगा, उसका कंसेप्ट अगर अच्छे से नॉलेज पता हो जाएगा, तो फिर आपको कोई भी बुक बनाने में कोई भी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको नोट में लिखवाया था, उसको एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा लोग, कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में हमने नोट लिखवाया था कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 रहे तो यूनिट डिजिट पर यही डिजिट रिपीट करता है। हम बार बार बोले हैं इसको, इसके पहले वाले जो हम क्लास लिए हैं सिंप्लीफिकेशन का, उसमें हमने बताने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें अंत में जो है कुछ ऑडियो प्रॉब्लम के कारण जो आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए इसको एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं कि आपका कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाए। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं एक करके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप हम देखने का प्रयास करेंगे। हमने बताया था कि 0, 1, 5, 6 अगर किसी यूनिट डिजिट पर आप अगर देख लें और वो बोले कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि यही डिजिट रिपीट करता है, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल के रूप में हम अगर बताने का प्रयास करें, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर पहला अगर बताने का प्रयास करें कि अगर मान लीजिए कोई भी डिजिट हो 985675 हो और इसके पावर में कुछ भी दिया रहे बाबू, ध्यान दीजिए 98735998, बोलेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ध्यान देना है बाबू, अगर अच्छे से देखिएगा तो आपको फिर कोई भी परेशानी नहीं होगा। हर टाइप हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर ये कंसेप्ट आपको मालूम रहेगा तो फिर आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है कोई भी क्वेश्चन में। बस पेशेंस रखिए और ध्यान से समझिए कि हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बताने का प्रयास किया है कि अगर यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5, 6 ये जो 4 डिजिट देख रहे हैं, अगर ये डिजिट आपको देखने को मिल जाए कहाँ, तो यूनिट अंक पर, यानी इकाई अंक पर। तो देखिए बाबू यहाँ इकाई अंक पर क्या है, 0 है, तो इसको बनाने के लिए फिर अब 4 से हम लोग डिवाइड नहीं देंगे पावर में, यानी पावर में हम लोग 4 से डिवाइड नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगर देख लिए कि अगर यूनिट डिजिट पर 0 हो तो हम लोग को पावर में 4 से डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट हम लोग यूनिट डिजिट लिखेंगे कि सर इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा, फिर बनाने का प्रयास मत करिएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक तो 0 हम लोग देख चुके बाबू, अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर 1 हो तो क्या होगा। तो कहने का मतलब कि 983675 टू द पावर 983758 अगर कहे कि इसका बाबू यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको कंसेप्ट में हमने बताने का प्रयास किया था
कि जो है कभी भी बाबू अगर यूनिट डिजिट पर 0 देख लीजिए या 1 देख लीजिए या 5 देख लीजिए या 6 देख लीजिए, तो यहाँ पे बाबू यूनिट डिजिट पर हम देख रहे हैं कि बाबू यहाँ पे 1 है मेरा यूनिट डिजिट पर। अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पर 1 रहे तो आपको इस पावरवा में यानी इस पावर में 4 से डिवाइड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप आंसर लिखिए कि सर इसका यूनिट डिजिट कुछ और नहीं होगा, जो 1 देख रहे हैं यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बनाने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, अब एग्जांपल नंबर तीसरा नंबर में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर 5 हो तब क्या होगा, यानी 7 8 3 6 7 9 5 टू दी पावर 9 8 7 3 0 अगर हो तो कहे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि पावर में हम लोग को 4 से डिवाइड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देखिए कि यूनिट डिजिट पर आखिर है क्या। तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पर अगर 5 रहे तो याद रखिए यूनिट डिजिट पर अगर 5 रहे तो पावर में 4 से डिवाइड लगाने की कोई हम लोग को जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे कि सर अगर 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे हम लोग बाबू, ध्यान दीजिएगा। जैसे 9 8 7 9 5 6 टू दी पावर 8 9 7 5 8 9 हो अगर कहे कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये दिमाग में कंसेप्ट हमेशा रखिएगा कि अगर यूनिट डिजिट पर 0 हो जाए 1 हो जाए 5 हो जाए 6 हो जाए तो इसको यूनिट डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है। एकदम देख के आंसर आप निकाल सकते हैं कि सर इसका आंसर यही जाएगा, बट वो कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए, वो नोट आपको याद होनी चाहिए। यानी कहने का सेंस ये है कि बाबू अगर कोई पूछे कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेकआउट करना होगा कि आखिर इसका यूनिट डिजिट पर क्या है। तो यहाँ यूनिट डिजिट पर देख रहे हैं कि बाबू 6 है, इसका मतलब ये है कि अगर 6 रहता है तो यही डिजिट यूनिट डिजिट पर रिपीट करता है, यानी 6 ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने बताने का प्रयास किया था कि अगर कोई क्वेश्चन हो उसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसके पावर में 4 से डिवाइड लगाते हैं। अब 4 से डिवाइड लगाने के बाद में जो मेरा रिमाइंडर बचता है वही यूनिट डिजिट के पावर में जाता है और तब जाके उसका यूनिट डिजिट हम लोग निकालते हैं। हमने बाबू आपको ये भी बताने का प्रयास किया था कि आखिर 4 से ही क्यों डिवाइड लगाते हैं, हम लोग अनदर डिजिट से क्यों नहीं डिवाइड लगाते हैं, इसका भी हमने कंसेप्ट आपको बताया था। आप जाके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। एक भी कंसेप्ट हम छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, A to Z कंसेप्ट बता रहे हैं। अगर आप मेरा रेगुलर पर डे मेरा क्लास अगर आप देखिएगा तो हम एकदम गारंटी दे सकते हैं कि आप कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर 50 क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से समय के अंदर में 40 से लेकर 45 तक क्वेश्चन एकदम आराम से बना लीजिएगा और 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना समय के अंदर, समझिए कि बहुत ही बड़ी बात है। और हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, एकदम कंसेप्ट एकदम टाइप बताएंगे। उस टाइप में जितना कंसेप्ट हम बता रहे हैं उसको माइंड में रखिए, एकदम गारंटी दे रहे हैं कि फिर कोई क्वेश्चन आपको परेशानी में नहीं डालेगा। बस कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आसान वे में बना लीजिएगा। तो या हम आशा कर रहे हैं कि आपको आसान वे में समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से नोट करिए क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में नेक्स्ट टाइप देखेंगे कि अब जो है किस प्रकार से क्वेश्चन सेटर जो है पूछता है, वो टाइप देखेंगे हम लोग। जब आपको टाइप पे कमांड हो जाएगा तो समझिए कि आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हम पे विश्वास रखिए, एकदम 100% हर सवाल बनाइएगा। चलिए हम लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप हम लोग कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए बाबू। चलिए इसको मिटाते हैं इसको, ध्यान देना है। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे। अब ये जो है ऑडियो के प्रॉब्लम के कारण जो है आवाज़ नहीं आया था नेक्स्ट वीडियो में, जो कि छूट गया था, इसीलिए एक बार इसको रिकॉल कर दिए। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में ही, यानी कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। और नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे। अगर आप टाइप पढ़ लेते हैं तो बाबू एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आपको कोई बुक की नॉलेज नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई बुक से पढ़ा रहे हैं, बस कंसेप्ट आपको डील कर रहे हैं, हर टाइप बता रहे हैं। बस टाइप पर कमांड करिए, कोई भी बुक बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए। जो एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर आपके पास होनी चाहिए, या बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी प्रीवियस ईयर अपने पास रखिए, उसको बनाइए, एकदम बनेगा। ध्यान दीजिए। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, ध्यान देना है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट टाइप हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइप, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1298
टू द पावर 4395 दिया हुआ है। कह रहा है का इकाई अंक क्या है, का इकाई अंक, ध्यान देना है, इकाई अंक क्या है, ध्यान देना है, क्या है, एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, ध्यान देना है। इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। बाबू कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंसेप्ट मालूम नहीं रहता तो आप क्या करते, 1298 को 4395 बार लिखते और मल्टीप्लाई करते और उसका जो यूनिट डिजिट आता यानी इकाई अंक आता वही हम लोग का आंसर होता। बट ऐसा नहीं होता है। हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वैसे ही दे दिया। तो क्वेश्चन सेटर बहुत ही समझ के अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन सेट करता है कि लड़का जो है एकदम 40 सेकेंड 50 सेकेंड में उस क्वेश्चन को डील कर ले जाए। बस कमी क्या रहता है स्टूडेंट में, वो कंसेप्ट मालूम नहीं है। वो क्या करता है, कोई बुक लाया 500 रुपया में, 200 रुपये में बुक खरीद के लाया, वो बुक से बनाया और बुक में सारा कुछ नहीं दिया रहता है, इसको मानिए आप। और वो कंसेप्ट आपको नहीं मालूम रहेगा तो बाबू आप इस क्वेश्चन को जल्दी नहीं बना पाइएगा। और वही कंसेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप धीरे धीरे इस कंसेप्ट को अपने अंदर में ग्रहण करिएगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं करेगा। तो हमने आपको बताया क्या था बाबू, कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो यानी 1298 टू दी पावर 4395 है, कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक बात बताइए बाबू, इसको इतना बार तो लिखने के लिए तो नहीं जाइएगा। तो हमने बताया था कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा, हमने कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास किया था कि सबसे पहला काम आपको क्या होना चाहिए कि इस पावर में 4 से डिवाइड लगाते हैं। हम आपको पहले ही बताए थे कंसेप्ट में कि पावरवा में 4 से डिवाइड लगाइए। तो क्या आप बच्चा की तरह जाइएगा भाग लगाने के लिए 4 से, कि हाँ अलग लिख दिए 4 से भाग लगाइए? क्या आपके पास उतना टाइम है? नहीं है। वो तो हम कंसेप्ट के लिए बताए थे कि पावर में पहले 4 से डिवाइड लगा दीजिए और इधर से जो है यूनिट डिजिट को छोड़ के जितने भी डिजिट है उसको कैंसिल कर दीजिए। पहला काम यही होनी चाहिए कि यूनिट डिजिट को छोड़ के जितने भी डिजिट है उसको कैंसिल कर दीजिए और कैंसिल करने के बाद जो पावर है उस पावर में 4 से डिवाइड लगाइए। तो 4 से डिवाइड लगाइए तो उधर क्या डिवाइड लगाने के लिए जाइएगा अलग में? नहीं, वैसा काम मत करिए। इसमें 4 से डिवाइड लगाइए यहीं पे और देखिए कि मेरा रिमाइंडर आखिर कितना रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो 4 से जब बाबू हम डिवाइड लगाएंगे तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36 एंड 36 आएगा, 3 इधर होगा, 3 इधर जाएगा तो 35 हो जाएगा और 4 8 32, 4 8 जा 32 होगा और 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। यानी रिमाइंडर मेरा कितना आएगा बाबू? 3 आएगा। ऐसे डिवाइड लगाते हैं। क्या 4 से एकदम डायरेक्ट भाग लगाइए, हमको रिमाइंडर से मतलब है। क्या रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या करिए बाबू, पावर में पहले 4 से डिवाइड लगा लीजिए। तो जब हम 4 से डिवाइड लेंगे तो 4 एकम 4, 4 9 36, 3 इधर जाएगा तो 35 हो जाएगा, 4 8 32, रिमाइंडर आ गया 3। जो रिमाइंडर आया बाबू, तो हमने क्या बताया था, जो रिमाइंडर आया निशेषफल जो आया मेरा, जो यूनिट डिजिट है, यानी यहाँ मेरा क्या है, यूनिट डिजिट 8 है, 8 के पावर में 3 दीजिए। ध्यान दीजिए, क्या यूनिट डिजिट जो आया, यूनिट डिजिट जो है, जो हम डिवाइड लगाए हैं पावर में, उसका रिमाइंडर 3 आया है, वही पावर में चला जाता है। तो यहाँ पावर में 8 के पावर 3 हो गया। तो 8 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि बाबू 8 इंटू 8 यानी 3 टाइम्स इसको हम लोग लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो एक बात बताइए, 8 8 64 होगा एंड 8 8 64 होगा। हमको यूनिट डिजिट निकालना है, यानी कहने का मतलब है कि 8 8 64 होगा और 64 के यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। उस 4 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौका 32 होगा और उस 32 में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 2 होगा। तो अगर कोई पूछे कि यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप आसान वे में बता दीजिएगा सर यूनिट डिजिट 2 आएगा। ये है हम लोग का यूनिट डिजिट। यानी कहने का मतलब है कि सब शॉर्टकट तरीके से काम करिए। अब आप बच्चा नहीं है कि आप सब में 4 से डिवाइड लगाइए फिर मल्टीप्लाई करिए। अब 8 में 8 से मल्टीप्लाई 8 8 64 हुआ, 64 में फिर 8 से जाइएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। नहीं, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, हम ओनली यूनिट डिजिट निकालना चाह रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन सेटर यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो हम खाली यूनिट डिजिट पर ही काम करेंगे। यानी 8 8 64 होगा और 64 में यूनिट डिजिट मेरा 4 आएगा, उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 आएगा और उसका यूनिट क्या होगा, 2 होगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका से बनाने का ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को कभी भूलिए मत। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो चलिए इस वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए। अब शॉर्टकट तरीका से ही सब कुछ हम लोग देखेंगे। चलिए ध्यान देना है बाबू, इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप, ध्यान देना है, एकदम पेशेंस रखिए। हर टाइप आप सीख लीजिए, हर कंसेप्ट सीख लीजिएगा तो फिर आपको यूनिट डिजिट निकालने में परेशानी नहीं होगा। हर टॉपिक को आसान वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे।
एकदम आसान लैंग्वेज में। बस आप पेशेंस रखिए और जो हम बोल रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को ग्रहण करिए और बार बार इसको रिवीजन करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स रिवीजन का चीज़ है। जितना बार प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी बनेगा, याद रखिए। और ज़्यादा शॉर्टकट तरीका भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जिसको बेसिक का नॉलेज है वही शॉर्टकट तरीका बना पाएगा। तो याद रखिए, एकदम हार्ड वर्क करिए, बार बार रिवीजन करिए। अब हम लोग बाबू नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा टाइप बता रहे हैं, एक एक करके देखना है। कह रहा है क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप में कि 2193 टू द पावर 8294 है, इनटू दे रहा है 1799, ध्यान देना है, 1799 टू द पावर 7819 है, इनटू अगेन कह रहा है 2344 टू द पावर 781952 दिया हुआ है। कह रहा है का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। ये टाइप है। अभी तक हम लोग अलग टाइप सीख रहे थे, अब ये जो टाइप हम लोग देख रहे हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, एक एक करके हम लोग को देखना है, ध्यान दीजिएगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन है बाबू कि 2193 टू द पावर 8294 इंटू 1799 टू द पावर 7819 इंटू 2344 टू द पावर 781952 है। हमको यूनिट डिजिट निकालना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई में है, आप देख रहे हैं। और इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है कि आखिर यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जो बच्चे नहीं जान रहे होंगे तो क्या 2193 को 8294 बार लिखने के लिए जाएंगे, और ये जो सवाल आप देख रहे हैं इतना बार लिखना होगा, इसको इतना बार लिखना होगा, फिर जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद यूनिट डिजिट मेरा निकलेगा। तो क्या इतना काम करने के लिए जाएगा। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि कंसेप्ट समझना सबसे ज़रूरी है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट की क्लियरिटी अगर आप में आ गई, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कभी नहीं दे सकता है। वही चीज़ आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, वही आपका दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और जल्दी कैसे बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं बाबू कि हम लोग कभी भी यूनिट डिजिट निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट डिजिट को छोड़ के हम इसको कैंसिल करते हैं। हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर अच्छे से सीख लीजिएगा, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, तो आप जल्दी बना सकते हैं। इसको काटने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको अपने आप आ जाएगा, जब आप सीख लीजिएगा, तो एकदम आसान वे में जल्दी बना लीजिएगा। लेकिन मेरा काम है अच्छे से समझाना, वही काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में तब भी ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से अगेन हम एक क्लास और ले लेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे आशा कर रहे हैं कि सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, यूनिट डिजिट को छोड़ दीजिए और सबको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ भी बाबू यूनिट डिजिट 9 है, इसको छोड़ दीजिए और सबको कैंसिल कर दीजिए बाबू फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ भी मेरा यूनिट डिजिट 4 है और सबको कैंसिल कर दीजिए। पहला काम आपका ये होना चाहिए। अब हम एक एक करके यूनिट डिजिट देखेंगे कि आखिर रिमाइंडर आएगा कितना, इसका रिमाइंडर कितना होगा बाबू, फिर इसका रिमाइंडर कितना होगा। एक एक करके हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे और इसका रिमाइंडर बाबू आएगा कितना, अब हम लोग चेकआउट करेंगे। तो एक काम करिए, सबसे पहले 4 से इसमें डिवाइड दीजिए। और कभी भी ये गलती मत करिएगा कि 82 से 94 को अलग लिखिए और 4 से डिवाइड लगाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में उतना समय होता नहीं है कि आप एक एक करके डिवाइड लगाइए, रिमाइंडर को लिखिए, एक एक करके डिवाइड लगाइए, रिमाइंडर को लिखिए। तब तो आपका समय पार हो जाएगा, समय के अंदर में बना नहीं पाइएगा। आप एक क्वेश्चन बनाइएगा, दूसरा बंदा जो है 4-4 क्वेश्चन बना लेगा। तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। जो कंसेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उसको आप अच्छे से याद रखिएगा तो गारंटी दे रहे हैं कि समय के अंदर में उस सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप कर ले जाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसका रिमाइंडर हम लोग देखते हैं कि बाबू इसका रिमाइंडर आ कितना रहा है। ये वाले इसका सिर्फ इसका तो 4 से भाग रहे 4 दूनी 8, 4 7 28, 28 1 29 होगा, 14 हो जाएगा, 4 3 12, यानी बाबू इसका रिमाइंडर मेरा 2 आया। चलिए बाबू अगेन हम लोग देखते हैं इसका कितना आएगा। पावर में अगर 4 से डिवाइड लगाते हैं तो 4 1 जा 4, 3 होगा, 38 हो जाएगा, 4 9 36 होगा, 2 आएगा, यह 21 हो जाएगा, 4 5 20 होगा, और 20 एक जाएगा इधर तो 19 हो जाएगा, यानी 4 चौका 16, यानी इसका बाबू रिमाइंडर 3 आएगा। 16 3 19 होगा। जो कंसेप्ट जिस तरह से हम डिवाइड लगा रहे हैं, आप भी उसी तरह डिवाइड लगाने का प्रयास करिए पावर में। अब चलिए यहाँ देखिए, ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिएगा लोग।
तो बाबू अगर 4 से हम डिवाइड लगाते हैं, देखिए रिमाइंडर आता कितना है। अगर हम 4 से डिवाइड लगाएं 7 में तो 4 एकम 4, 3 जाएगा यहाँ 38 हो जाएगा, 4 नामा 36 होगा, 36 2 38 होता है तो 21 हो जाएगा, 4 पचे 20 होगा, 1 जाएगा यहाँ 19 हो जाएगा, 4 चौका 16 होगा, 3 जाएगा यहाँ 35 हो जाएगा, तो 4 आठे 32 होगा, 32 3 35 हो जाएगा, 3 यहाँ जाएगा 33 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 आठे 32, 1 इधर जाएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा और 4 3 12 होगा। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि मेरा यहाँ रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या आ जा रहा है, रिमाइंडर 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर पावरवा में अगर आप 4 से डिवाइड लगाते हैं और डिवाइड लगाने के बाद में अगर रिमाइंडर आ जाए तो आपका क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ रिमाइंडर जो पावर होगा 4 के पावरवा में, इस 4 के पावर में हम आखिर दे क्या, 0 दे कि क्या दे। तो याद रखिएगा, ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में हटा लीजिए कि अगर हम किसी पावर में 4 से डिवाइड लगाते हैं और डिवाइड लगाने के बाद में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो याद रखिएगा जिससे हम लोग भाग लगाते हैं वही पावर में लिखते हैं। बात समझे कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर इसमें हम लोग भाग लगाएं, हम भी यहाँ भाग लगा के चेकआउट किए, तो भाग लगाने के बाद तो बाबू यहाँ रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो याद रखिएगा अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो याद रखिएगा पावर में 0 नहीं देंगे हम लोग। क्या नहीं देंगे, 0 नहीं देंगे। जिससे हम लोग भाग लगाते हैं, दैट मीन्स कि 4 से हम लोग भाग लगाते हैं तो वही पावर में देंगे, 4 ही पावर में देंगे। तो याद रखिएगा आया मेरा रिमाइंडर 0 बट देंगे क्या, पावर में 4। अब क्यों देंगे, एक बार और हम रिकॉल करते हैं बाबू। ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग पावर में यूनिट डिजिट का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर पावर में हम लोग 4 से डिवाइड लगाते हैं, अगर रिमाइंडर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो पावर में वो लिखेंगे यूनिट डिजिट के पावर में। बट अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो याद रखिएगा वो 0वें पावर में नहीं लिखते हैं। अगर पावर में 0 लिख दीजिएगा तो आपका सारा सवाल चौपट हो जाएगा, सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर में 4 देना है, 0 कभी मत दीजिएगा। तो चलिए ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो कि इस क्वेश्चन में ही आ गया, ये बताने की हमको जरूरत नहीं पड़ा, यही आपको बता दिया, ये दिमाग में रख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि बाबू अगर हम बोले कि बताइए 3 के पावर में बाबू क्या दीजिएगा, तो इसका तो रिमाइंडर 2 आया है, लिखिए मल्टीप्लाई इंटू 9 के पावर में अगर कोई बोले कि बाबू क्या दीजिएगा तो यहाँ 3 दीजिएगा इंटू, अब यहाँ पे आकर अगर आपको पूछे कोई कि यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, इस 4 के पावर में क्या दे, तो आप 0 मत लिख दीजिएगा। अगर बाबू 0 लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा 100%। याद रखिएगा, यानी हम बार बार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट निकालना हो, अगर हम पावर में 4 से भाग लगाते हैं और भाग लगाने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं लिखते हैं हम लोग, जिससे भाग लगाते हैं वही पावर में देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बाबू यहाँ पे 0 नहीं होगा, 4 होगा। हम आशा कर रहे हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। याद रखिएगा आया था रिमाइंडर 0, लेकिन हम 0 लिखते हैं, यहाँ जैसे 0 लिखते हैं तो ये गलत हो जाता, हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, जिससे हम लोग भाग लगाते हैं वही पावर में देते हैं। तो इसीलिए हम लोग पावर में यहाँ 4 दिए हैं, हम लोग 0 नहीं दिए हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। चाहे अपने कॉपी में एक कोना में गोल में घेर के लिख लीजिए अपने भाषा में कि कभी भी हम लोग कभी भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन बनाएंगे और पावर में अगर 4 से भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग 0 पावर में नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। अपने भाषा में किसी भी तरह लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा याद रहने वाला नहीं है। जब भी आप कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का रिवीजन करिएगा, कॉपी पलट के देखिएगा तो वहाँ गोल घेर के अगर लिखे होंगे किसी कोना में तो याद आ जाएगा कि नहीं सर यहाँ बताए थे कभी भी अगर पावर में 4 से भाग लगाते हैं अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग यूनिट डिजिट के पावर में 0 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। याद रखना है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब है ये बाबू कि अब इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब 3 के पावर 2 है तो 3 3 जाइए 9 होगा बाबू, कोई डाउट। अब आते हैं आगे। अब आप कहिए सर यहाँ 9 के पावर क्यों है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 होगा ना जी। यानी कहने का मतलब है कि 9 के पावर में क्यों है तो ये 9 इंटू 9 इंटू 9 होगा।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ 9 में 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 होगा, और 81 में फिर 9 से गुना करने के लिए जाइएगा, नहीं, हमको यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब है। यानी यूनिट डिजिट का मतलब ये हुआ कि 9 81 हुआ यहाँ पे, उस 81 का यूनिट डिजिट 1 होगा, उस 1 में 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 1 जा 9 ही होगा। इसका सेंस ये हुआ कि बाबू इसका यूनिट डिजिट 9 ही होगा। उसके बाद आइए बाबू यहाँ पे 4 के पावर में 4 है, तो क्या 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 बार लिखिएगा, नहीं, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। यानी 4 का 16, यूनिट डिजिट 6 आया, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 6 का 24, फिर एक और 4 बचा है तो 24 का यूनिट डिजिट 4 आया, फिर उस 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 16, यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। एक बार इस 4 के पावर 4 के बारे में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 4 बार हम लिख दिए, तो क्या हम सब 4 में 4 4 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, हमको यूनिट डिजिट से बाबू मतलब है। यानी 4 का 16 हुआ, यूनिट डिजिट 6 आएगा, उस 6 से 4 में मल्टीप्लाई 6 का 24 होगा, उस 24 का यूनिट डिजिट 4 होगा, उस 4 में 4 से मल्टीप्लाई करिए 6 का 16, यानी यहाँ यूनिट डिजिट अगर पूछे कि बाबू क्या होगा तो 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये है यूनिट डिजिट निकालने का तरीका। अब उसके बाद देखिए अभी भी हम लोग का आंसर नहीं है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। देखिए 9 81 होगा, हाँ बाबू 9 81 होगा, उसका यूनिट डिजिट 1 आया, उस 1 में 6 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट आपका 6 ही होगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 2193 के पावर 8294 और 1799 के पावर 7819 गुना 2344 के पावर इतना, कहेगा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो शॉर्टकट तरीका हम लोग को निकालने का यही है। और इस तरह से अगर बनाइएगा तो समय के अंदर में बना लीजिएगा सारे क्वेश्चन को, वरना आपका समय बहुत लगने वाला है, और समय ज़्यादा लगेगा तो फिर आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। तो इसको वीडियो को पॉज करिए, और वीडियो को पॉज करके इसको जितना जल्दी हो सके इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट कंसेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, एक भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं है, एक भी टाइप हम लोग को नहीं छोड़ना है। अगर इसको सीख जाइएगा तो फिर आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। हम ओनली टाइप बता रहे हैं, हम आपको कोई बुक की नॉलेज नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट टाइप हम लोग यूनिट डिजिट का देखने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप ध्यान देना है, इसको मिटाते हैं। एक एक करके हम लोग सारे टाइप अगर सीख लेंगे तो फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और चाहे कोई बुक बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। याद रखिए, जितने भी मैथ का टॉपिक है, अगर उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपसे बोला जाए तो 2 ही टॉपिक है, एक तो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, और दूसरा है शॉर्ट्स एंड डिसेज यानी करनी और घटान। ये दोनों टॉपिक पर अगर आपका अच्छा से कमांड हो गया तो फिर आपको कोई भी टॉपिक आपको समझने में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, एकदम जल्द बनाइएगा कोई भी क्वेश्चन को। और यही बेस है, अगर इस बेस को अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं करिएगा तो फिर हर चैप्टर में आपको परेशानी क्रिएट करेगा ये। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन पर कमांड करिए। सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को, क्या है मैथ गुना जोड़ घटाव भाग ये तो हमको आता ही है, बट वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको यहाँ नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन एकदम शॉर्टकट तरीका से जानना है। अगर वही शॉर्टकट तरीका अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन तुरंत सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। चलिए हम लोग कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं बाबू, ध्यान देना है। नेक्स्ट टाइप कह रहा है कि 2932 के पावर 1870 है, प्लस 97 के पावर, ध्यान देना है बाबू, 97 के पावर 97 है, फिर प्लस ध्यान देना है 3865 के पावर कह रहा है 3865 है, ध्यान देना है। कह रहा है का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, ध्यान देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टाइप हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग देखे हैं बाबू मल्टीप्लिकेशन में, अब हम लोग देख रहे हैं जोड़ में, एडिशन में, कि आखिर इसका कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट क्या होगा, निकालना है कि आखिर क्या इकाई अंक क्या होगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं बाबू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो आपको क्वेश्चन दे रहा है बाबू कि 2932 टू द पावर 1870 प्लस 97 टू द पावर 97 प्लस 380
3865 टू द पावर 3865। कह रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमको यूनिट डिजिट निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आखिर यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कंसेप्ट जानते हैं कि सबसे पहला काम आप क्या करिए कि यूनिट डिजिट को छोड़ के सबको कैंसिल कर दीजिए। पहला काम आपका ये होना चाहिए, यूनिट डिजिट को छोड़ दीजिए, सबको कैंसिल कर दीजिए। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना होगा सबसे पहले। अब आप एक एक करके सबका रिमाइंडर निकालिए। तो बाबू अगर पूछे कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो सबसे पहले आप 4 से डिवाइड लगाइए पावर में। तो यहाँ देखिए 4 का 16 होगा, 2 18 होगा, यहाँ 27 हो जाएगा। तो यहाँ 27 4 6 के 24 होगा, 3 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 4 7 28 होगा, 28 2 30 होता है, यानी रिमाइंडर यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ भी रिमाइंडर हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। शेषफल कितना होगा, तो 4 दूनी 8 होगा, और 8 1 9 होता है, यहाँ 17 हो जाएगा, 4 का 16 1 17, रिमाइंडर 1 आएगा बाबू। अब आइए यहाँ पे देखते हैं बाबू, यानी पावर में अगर 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 4 9 36 होगा, 36 से 2 38 होता है, यहाँ 26 हो जाएगा। 4 6 के 24 होगा, 24 से 2 26 होता है, यहाँ 25 हो जाएगा। और 4 6 के 24, तो रिमाइंडर भी यहाँ बाबू 1 आया। ध्यान दीजिए, तो एक एक करके हम निकाल दिए, कहीं हमको डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग एकदम 4 से ऐसे ही डिवाइड लगाना है। अब चलिए, तो अब यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है, तो 2 के पावर 2 दीजिएगा, प्लस यहाँ 7 के पावर बाबू 1 दीजिएगा, प्लस यहाँ 5 के पावर 1 दीजिएगा। यहाँ ध्यान देना है। ऐसे भी हम आपको बताए थे, यहाँ ध्यान देना है कि जो है, अब इसको आगे हम लोग लेके चलते हैं क्योंकि प्लस में है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, अब प्लस 7 के पावर 1 यानी 7 ही होगा, अब प्लस 5 के पावर 1 यानी 5 ही होगा। यहाँ ध्यान देना है। तो अब जो है हम क्या करते हैं कि जो है डिवाइड लगाते हैं, सॉरी इसको जोड़ते हैं। तो 7 और 4 11, 11 और 5 16, यानी आया 16। तो अगर कोई पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप आसान वे में बता सकते हैं इसका यूनिट डिजिट 6 होगा मेरा। यानी कहने का मतलब है कि इसके पहले वाला क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन में था क्वेश्चन, ये क्या है, जोड़ में है, तो जोड़ वाला टाइप भी आप देख चुके हैं। तो इस वीडियो को क्या करिए, इसको पॉज करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। अगेन हम लोग नेक्स्ट टाइप हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए, ध्यान देना है। अब हम लोग अंतिम टाइप देखने वाले हैं। जितना टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में, सारे टाइप पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। जब कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट खत्म हो जाए तो उसको बनाइए। जितने भी यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं अभी तक करंट सिनेरियो में, कोई भी एग्जाम्स का क्वेश्चन अगर मिले आपको तो आप उसको बनाने का प्रयास करिए, एकदम बनेगा। जो कंसेप्ट हम बता दे रहे हैं उसको अगर दिमाग में रखिएगा तो फिर आपको कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में। ध्यान देना है। अब हम लोग अंतिम टाइप देखने वाले हैं, ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में, ध्यान देना है। कह रहा है कि 127 के पावर 115 है, माइनस 89 टू द पावर 81 है। कह रहा है का इकाई अंक क्या है, का इकाई अंक क्या है। ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि इसका आप आसान वे में बना सकते हैं। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन बताया, उसके बाद जोड़ बताया, अब घटाव का सिस्टम बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी 127 टू द पावर 115 है और माइनस 89 टू द पावर 81 है। कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट हम बताए हैं उसको आप केयरफुली अगर सुने होंगे तो आप आसान वे में इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट को कैंसिल छोड़ के जितने भी डिजिट है उसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिए। अब पावर में 115 है, उसको 4 से भाग लगाइए, देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका रिमाइंडर, फिर इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसमें भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 8 और 3 11, 3 होगा, यहाँ 35 है, 4 8 32 और 3 35 होता है, तो रिमाइंडर इसका 3 आ गया। अब उसके बाद देखिए बाबू, यहाँ ध्यान देना है, इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो 4 दूनी 8 होगा और रिमाइंडर इसका 1 ही हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर 1 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि बाबू यहाँ 7 है, 7 टू द पावर 3 दीजिए, और माइनस यहाँ 9 है, 9 टू द पावर यहाँ रिमाइंडर 1 आया, ये पावर में चला जाता है, यहाँ 1 देंगे। तो 7 के पावर में यहाँ 3 है, तो 7 की पावर 3 का मतलब 7 गुना 7 गुना 7, यानी यहाँ होगा 7 49, 49 में 7 से मल्टीप्लाई किया 343 होगा। ध्यान दीजिए।
और माइनस 9 के पावर 1 यानी 9 ही होगा। अब घटा दीजिए, घटाने के बाद यहाँ कितना होगा, तो 9 और 4 13, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा। तो अगर कोई पूछे कि सर यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप आसान में बता सकते हैं कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर टाइप हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप आसान वे में समझ जाइएगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं देगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो हम लोग देखेंगे। चलिए अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। अगेन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टाइप अंतिम टाइप है, ध्यान देना है, उसमें कंसेप्ट भी है। जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसको अच्छे से सुनिएगा, तो फिर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ध्यान देना है। यानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक निकालने का तरीका। हर टाइप आपको इसमें देख रहे हैं हम लोग, कोई भी टाइप छोड़ने का प्रयास हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तब आपको समझ में आएगा। कोई भी एग्जाम्स का, जिस भी एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस का तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या रेलवे का तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, हम आपको डीपली पढ़ा रहे हैं। कोई भी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए अगेन हम लोग देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 89 टू द पावर 81 माइनस 127 टू द पावर 115 है। कह रहा है का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। अब आप कहिए कि सर वही क्वेश्चन है। हाँ वही क्वेश्चन है, बस ये डिफरेंस है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर दिए हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कि 89 टू द पावर 81 है और माइनस 127 टू द पावर 115 है। कह रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको हमने बताया था कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, पहले रिमाइंडर निकालिए और ये यूनिट डिजिट को छोड़ के कैंसिल कर दीजिए, यूनिट डिजिट को छोड़ के कैंसिल कर दीजिए, और इसका रिमाइंडर आएगा कितना, तो 4 दूनिया 8 1, यानी रिमाइंडर इसका 1 आया बाबू। यहाँ ध्यान दीजिए, और पूछे कि इसका रिमाइंडर कितना होगा बाबू, तो आप तो जान ही रहे हैं कि 4 दूनी 8 होगा और 3 यहाँ, 8 3 11 35 होगा, 4 8 32, रिमाइंडर 3 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 9 टू द पावर यहाँ 1 आ जाएगा और माइनस यहाँ 7 टू द पावर यहाँ 3 हो जाएगा। यानी 9 टू द पावर 1 का मतलब 9 ही होगा और माइनस 7 टू द पावर 3 का मतलब होगा 343, यानी 343 होगा। अगर 343 में से अगर 9 को घटाते हैं बाबू, तो आएगा यहाँ माइनस में 334 जो आपने बनाया था। अब रहा सवाल यहाँ ये कि आपके ऑप्शन में क्वेश्चन सेटर सेट करके देगा -4 भी ऑप्शन में होगा और एक 4 भी होगा और अनदर जो ऑप्शन होंगे अनदर डिजिट होगा। तो अगर कोई पूछे कि सर बताइए कि यहाँ आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, एक -4 दे देगा, एक 4 दे देगा, तो आप किसको आंसर लगाइएगा। ये यहाँ समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट क्वेश्चन को करने के बाद में इसके यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि पहले हम दिए थे कि 127 के पावर 115 हम माइनस 89 टू द पावर 81, उसका यूनिट डिजिट 4 ही आया था। बट यहाँ देखिए क्या किए हैं, उसको बस पलट दिए हैं, यानी 89 टू द पावर 81 माइनस 127 टू द पावर 115 दिया हुआ है। अगर इसका बोला जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ स्टूडेंट गड़बड़ा जाता है, कहेगा सर -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ है पहले, तो इसका यूनिट डिजिट -4 बताएगा और यहीं पे क्वेश्चन सेटर के चुंगल में फंस जाएगा। तो यहाँ फंसने का प्रयास कभी नहीं करना है, याद रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट किया जाए, अगर माइनस में आ जाए तो उसके यूनिट डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही उसका यूनिट डिजिट होता है। तो अगर कोई पूछे कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, -334 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप एकदम बताइए कि सर इसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा, -4 कभी नहीं होगा, क्या होगा, 4 ही होगा। तो याद रखना है कि अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो हमारे यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके साइन रहने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी नोट में याद रखिएगा, हम नोट लिखवा दे रहे हैं, आप किसी कोने में इसको लिख लीजिएगा कि हमेशा याद रहे। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में, यूनिट डिजिट के प्रश्न में राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट
करने से यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे 127 में से घटाते हैं 58 तो मेरा आएगा 69, तो बाबू इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, अगर 58 माइनस 127 करेंगे तो बाबू आएगा -69, तब भी मेरा यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा 9 ही यूनिट डिजिट होगा। तीसरा नंबर में देखते हैं कि 98 में से बाबू अगर घटाते हैं 36 को तो मेरा आएगा 62, इसका यूनिट डिजिट 2 ही होगा। अगर यही 36 में से 98 को घटाएंगे तो ये मेरा आएगा -62, तो इसका यूनिट डिजिट अगर कोई बोले कि -2 होगा, एकदम नहीं होगा, उसके यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका यूनिट डिजिट 2 ही होगा। तो ये हम लोग का एक कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में अंतिम टाइप है। अगर आप इतना टाइप के क्वेश्चन को अगर कंसेप्ट के साथ अगर सीख लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी दिक्कत देने वाला नहीं है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, जिस एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए। अगर उसमें कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट पूछा होगा तो जितना टाइप हम बता दिए हैं इस टाइप से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में इतना ही टाइप होता है। आप आसानी से बना ले जाइएगा। अगर जो भी हम कंसेप्ट कोई भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं और जो कंसेप्ट उसमें बोले हैं अगर आप अच्छे से माइंड में रखिएगा तो गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो ये रहा हम लोग का कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, और आप इस वीडियो को पॉज करके इस सारे को नोट करिए। अगेन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मिलने से पहले आपको ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट किए हैं और मेरा करीबन 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो चुका है, और इसके लिए आपको हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोग मेरे वीडियो को भी अच्छे से देख रहे हैं, और आपसे एक और गुजारिश करेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं उनके पास उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि बाहर में जाके पढ़ पाएँ, उनको ज़रूर शेयर करिए। और ख़ास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अपॉर्चुनिटी है, इसको खोइए नहीं। और वीडियो को एकदम पूरा देखिए, थोड़ा सा वीडियो देखने से आपको कोई जो है ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पूरा वीडियो को देखिए तब आप कुछ सीखिएगा, और एकदम पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए अपने अंदर में। एकदम जितने भी टॉपिक है एकदम आसान वे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो अभी आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, बट अभी बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, नंबर सिस्टम है, रेशियो है, रेशियो प्रोपोर्शन है, मिक्सचर है, पार्टनरशिप है, बोट एंड स्ट्रीम है, एवरेज है, मेंसुरेशन है, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, उसके बाद में एडवांस मैथ है, ट्रिगो, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ए टू जेड टॉपिक को हम एकदम आसान वे में एकदम शॉर्टकट तरीका बताने का प्रयास करेंगे। एकदम बेसिक तरीका ही बताएंगे, ऑप्शन से कैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं वो भी बताएंगे, एकदम शॉर्टकट तरीका ही बताएंगे, हर तरीका आपको बताएंगे। बस आप पेशेंस बनाए रखिए और सारा मेरा लेक्चर को देखिए और एकदम फॉरवर्ड करिए, अनदर बच्चों को भेजिए कि वो भी देखें और मेरे वीडियो को देखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।